कैसे हैं आप? टेक्नो शिक्षा आज आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का 5th वीडियो लेके आया है। पहले 4 वीडियो करके आपने 40 क्वेश्चंस तो कर लिए होंगे, तो आज शुरू करेंगे इसके क्वेश्चन 41 से। और अगर आपने अभी पिछले वीडियो नहीं किए तो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पिछले वीडियोस के लिंक देखिए, या टेक्नो शिक्षा चैनल के अंदर आप जाएंगे, वहां एक एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और पूरा चैप्टर आप एक एक क्वेश्चन करके करेंगे तो मैं कहता हूं आपका कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। तो चले क्वेश्चन नंबर 41। उससे पहले मैं कहूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 41। क्या कहता है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर बेच रहा है? 20% ज्यादा का। कहता है अगर वो उसको 20% कम में खरीदता, कितने का खरीदता? 20% कम में खरीदता और 5 रुपए कम में बेच देता तो 25% का लाभ होता। ठीक है, सवाल समझ में आया? शुरू करते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन नंबर 41। आइए, क्या कहता है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। मैंने कहा अगर सीपी 100 है और वो 20% लाभ पर बेच रहा है तो माय डियर 20% लाभ पर कितने का बेचेगा? 120 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए अगर क्रय मूल्य है और 20% लाभ पर बेचेगा तो 20% ज्यादा का बेचेगा और 100 का 20% कितना होता है? 20। तो मैंने कहा 120 का बेचेगा। आपको समझ आया? कहता है अगर वो 20% कम में खरीदता, मतलब अगर सीपी हो जाता 20% कम मतलब 80 रुपए, ओके, और 5 रुपए कम में बेचता, ओके, तो उसे 25% का लाभ होता। देखिए 80 रुपए का खरीद रहा, 25% लाभ पर बेचेगा तो बताओ कितने का बेचेगा? 80 गुणा 125 बटा 100। 20 चौके 20, पंजे 5, 25 और 25 चौके 100। बताइए समझ आया यहां तक? गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो, हाउ आर यू? हाँ, देखिए मैंने कहा अगर कॉस्ट प्राइस है 100, 20% ज्यादा का बेचता है तो 120 का बेचता है। पर अगर 20% कम में खरीदता और 25% का फायदा होता, ठीक है, तो 5 रुपए कम में बेचता। मैंने कहा देखो भाई, पहले मैं 120 का बेच रहा था, 100 रुपए का बेच रहा हूं। कितने रुपए कम का बेच रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैं तो 20 रुपए कम का बेच रहा हूं। मेरा डिफरेंस है 20, क्योंकि जब सीपी है 100, ठीक है, डिफरेंस है 20 जब सीपी है 100। कहता है सीपी क्या होगा जब डिफरेंस है कितना? 5। तो सीपी क्या होगा? देखिए भाई, 100 रुपए पे 20 रुपए का डिफरेंस, तो कितने रुपए पे? 5 रुपए का डिफरेंस। समझ आया ना? जब हमने सीपी 100 माना तो हमारा डिफरेंस आ रहा है कितना? 20 रुपए का। पहले 120 का बेचा था 100 रुपए का, तो जब ये 5 रुपए का डिफरेंस होगा तो सीपी क्या होगा? फॉर्मूला वही है जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। क्या दिया हुआ है? 20 रुपए दिया हुआ है तो नीचे 20 रुपए, जो पूछ रहा है ऊपर 5 रुपए दिया है, 5 ऊपर, साइड वाला साइड ले लिया 100। 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। आपका आंसर आया। ठीक है, देखो इसे। देखिए भाई क्या कहा मैंने कहा, क्या कह रहा है, अगर मैं 100 रुपए माना, 100 रुपए कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, मैंने कहा माना कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, मैं 20% प्रॉफिट पर बेच रहा हूं तो कितने का बेच रहा हूं? 120। और अगर मैं 20% कम का खरीदता, कितने का खरीदता? 80। 5 रुपए कम का बेचता तो 25% का फायदा होता। फायदा तो कॉस्ट प्राइस पे ही होता है हमेशा। जब 80 का खरीद रहा हूं, 25% का फायदा हो रहा है तो कितने का बेच रहा हूं? 80 का 25% लाभ पे, यानी कि मैं बेच रहा हूं 100 का। ठीक है, अब कहता है यानी कि 120 का बेचता था, 100 रुपए का बेच रहा हूं, 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है जब सीपी 100 है। ये क्या कहता है? इसने कहा 5 रुपए कम में बेचा तो 5 रुपए का डिफरेंस कितने पे? ओके, ये दिया हुआ है, ये पूछ रहा है। जो दिया है वो नीचे, जो पूछेगा वो ऊपर। साइड वाले को साइड ले लोगे। हर बार करते हैं ये फॉर्मूला, मैंने आपको कई बार बताया, जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। ओके, पिछला वीडियो आप देखेंगे 1 2 3 4 पार्ट, तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ आएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 42। ध्यान से समझना, सुनना, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। देखिए भाई 42 क्या कहता है, एक व्यापारी क्रय मूल्य से 5% अधिक पर एक वस्तु को बेचता है। मतलब
सीपी 100, तो कितने का बेच रहा है? 5% ज्यादा का, 105 का बेच रहा है। ओके, 10% कम में खरीदता मतलब 90 का खरीदता, और 156 रुपए कम में बेचता तो 15% का लाभ होता। अब ये 15% ज्यादा का बेचना है आपको, 90 की चीज को 15% ज्यादा का बेचोगे। ठीक है, निकाल लोगे 15% ज्यादा का, तो कितना आया? ये आया आपका, एक जीरो कट गया, और ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस 103.50 रुपए। ठीक है, जब 90 रुपए की चीज को 15% ज्यादा का बेचा, तो मैंने कहा कितने का बेचा? 103.50 रुपए। क्या कहता है? पहले 105 का बेच रहा था, आज 103.50 रुपए का। कितना फर्क आया? डिफरेंस 1.5 रुपए का। 1.5 रुपए कम का बेच रहा हूं, वो कह रहा है 156 रुपए कम का बेच रहा हूं। जब सीपी है 100, तो डिफरेंस है 1.5। ठीक है, 1.5 रुपए के डिफरेंस आ रहा है 100 रुपए के सीपी पे, तो 156 रुपए का डिफरेंस आएगा कितने रुपए के सीपी पे? ठीक है, हमारा 1.5 रुपए का डिफरेंस 100 रुपए सीपी, तो 156 का डिफरेंस कितने रुपए सीपी? जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। दिख रहा है सबको? ठीक है, ये दिया हुआ ये पूछ रहा है, साइड वाले को इधर साइड में ले लेंगे। बार बार यही है, हर बार यही है। 0 से 0 कट गया, 5 दिए 15, 5 से कट गया 20, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 52 दूनी 104, और ये 2 जीरो। सीपी आया। समझ आया? गुड मॉर्निंग, हेलो। मैंने कहा 100 रुपए की चीज को 5% लाभ पर बेच रहा हूं। अगर 10% कम का खरीदूं और 156 रुपए कम का बेचूंगा तो 15% का लाभ होगा। 90 की खरीद के 15% लाभ यानी 103.50 रुपए की बेच रहा हूं। 1.5 रुपए का अंतर 100 रुपए के सीपी पे, वो 156 कह रहा है, तो 156 रुपए का अंतर कितने रुपए के सीपी पे? जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43? क्या कहता है? देखो जी, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए के दर्जन, ओके, 15 रुपए के एक दर्जन इसने खरीदे, और उतने ही संतरे 10 रुपए के दर्जन के भाव से खरीदे। जितने ये खरीदोगे उतने ही ये खरीदोगे, ये दोनों तो अमाउंट बराबर ही है, तो एक दर्जन ये और एक ये दर्जन खरीद लो, तो 2 दर्जन कितने के खरीदे इसने? 25 रुपए के, सिंपल। ठीक है, और 14 रुपए के दर्जन के बेच रहा है। एक दर्जन 14 रुपए बेच रहा है, 14 रुपए एक दर्जन, क्या कहता है? बेचा। ओके, तो हमने 2 दर्जन खरीदे हैं, तो 2 दर्जन कितने के बेचेगा? 28 रुपए के 2 दर्जन बेचे। अब हमारे पास यूनिट सेम है, 2 दर्जन और 2 दर्जन, बिल्कुल ठीक। ओके, तो क्या कहता है? 25 रुपए के खरीदे और 28 रुपए के बेचे, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। बताओ कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 3 रुपए का। लाभ कितने का हो रहा है? 3 रुपए का। बोलिए ओके, यहां तक सबको समझ आया? ये 3 रुपए का जो लाभ है कितने दर्जन पर है? 2 दर्जन पर है। 3 रुपए का लाभ 2 दर्जन पर है। ओके, तो मुझे क्या कहता है? कहता है इसका कुल 60 रुपए का लाभ हुआ, तो 60 रुपए का लाभ कितने दर्जन पर होगा? मैंने क्या कहा आपको? लाभ 3 रुपए का लाभ 2 दर्जन पर। ओके, तो 60 रुपए का लाभ कितने दर्जन पर? जो दिया है नीचे, क्या दिया हुआ है? 3 रुपए। क्या पूछ रहा है? 60 रुपए। जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। साइड वाले को साइड ले लोगे। बोलो ओके, कितना आया आपका? 40 दर्जन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 20 टाइम्स 20 टाइम्स। 3 का 20 गुना 7, 2 का 20 गुना 40। ओके, एक दर्जन 15 रुपए के, एक दर्जन 10 रुपए के, दोनों बराबर क्वांटिटी खरीदोगे, यानी 2 दर्जन 25 रुपए के खरीदे। ठीक है, अब कहता है 14 रुपए दर्जन बेचे। जब हमने 2 दर्जन खरीदे तो 2 दर्जन कितने के बेचे? 28 के। 25 का खरीद के 28 का बेच रहा है, तो 3 रुपए का लाभ। 3 रुपए का लाभ 2 दर्जन पे, तो कहता है 60 रुपए का लाभ कितने दर्जन पे? समझ आया? आंसर इज 40। मैंने कहा जो दिया है नीचे, जो पूछेगा ऊपर। शाबाश। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 44 कहता है एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए के 2 के दर से खरीदता है।
₹1 के 2 खरीदे, उतने ही अंडे ₹2 के 3 की दर से खरीदता है। लो जी, ₹1 के 2 खरीदे, ₹2 के 3 खरीदे, उतने ही अंडे खरीदने दोस्त। जब ऊपर आपने 2 अंडे खरीदे हैं तो नीचे 3 नहीं खरीदोगे, बराबर खरीदोगे। तो आप क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या आया हमारा, 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 और 3 का एलसीएम आया 6, तो आप टोटल 6 अंडे खरीदो। जब ₹1 के 2 तो 6 कितने की हो गई बताओ, 3 गुना 3 गुना ₹3 के 6 निकाल सकते हैं आप। जब ₹2 के 3 तो 6 कितने के हो गए, दुगुना दुगुना ₹4 के 6, 6 अंडे ये खरीदे, 6 अंडे ये खरीदे, कितने रुपए के, यानी कि ₹7 के 12 खरीदे। बोलो ओके। और क्या कहता है, ₹3 के 5 की दर से बेचे। ठीक है, अब आपको याद होगा जब आपने वीडियो देखा था सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट, उसमें हमने किया था क्वेश्चन नंबर 18, याद आया 18? नहीं तो एक बार पुराना वीडियो फिर देखना। मैंने कहा था जब कहता है ₹A के B खरीदे और ₹C के D बेचे, वहीं पहुंच गए ना हम सवाल में। तो BC माइनस AD बटे AD गुणा 100, प्लस आएगा तो लाभ और माइनस आएगा हमने कहा था हानि। बस यही है कहानी। तो आओ BC यानी कि 12 तिये 36, AD ठीक है, दिख रहा है सबको यहां तक, AD यानी कि 7 पंजे 35 बटे में AD और गुणा में 100, ये कितना हुआ, 1 बटे में 35, यानी 7 से कट गया, 5 से कट गया 7 35, 5 से कट गया 20, ये तो 1 ही है, यानी कि 20 बटे 7। ओके, 7 दूनी 14, 6 से 2 से ही 6 बटे 7, प्लस आ रहा है तो लाभ, माइनस आएगा तो हानि। ओके, ये वाला सवाल आप पहले एक बार पार्ट नंबर 2 में से करके लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 18 थे। ठीक है, शाबाश। चले आगे, आइए भाई आगे चलते हैं। ऐसा ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखना। कहता है एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को, ठीक है, निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को ₹1 के 10 के भाव से खरीदा गया, जबकि उतनी ही वस्तुओं को ₹1 में 20 के भाव से खरीदा। ये दोनों खरीदे हैं और सेम वस्तुएं खरीदनी है दोस्त। ठीक है, जब 10 ये है 20 ये, दोनों का एलसीएम 20, तो इसको भी 20 खरीदो। जब ₹1 की 10 तो 20 कितने की होगी, ₹2 की, ₹2 की 20, और ये ₹1 की 20, तो कुल ₹3 की कितनी खरीदी हमने, 40। बोलिए ओके। ठीक है, और ₹2 में कितनी बेची हमने, 30। कहता है फॉर्मूला वही जो अभी हमने पढ़ा था, BC माइनस AD बटे में AD गुणा में 100। ठीक है, BC माइनस AD बटे में AD गुणा में 100। 80 में से 90 गया, माइनस का 10, बोलो ओके, बटे में 9 गुणा में 100, क्या आया, -100 बटे 9। माइनस मैंने कहा आपका शो करता है कि हो रहा है लॉस, 9 11 से ही 1/9%, और माइनस मीन्स हानि। ओके, नजर आ रहा है सबको यहां तक, माइनस आएगा तो हानि, प्लस आएगा तो लाभ। बोलिए ओके, ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वेरी गुड, शाबाश। चलते हैं अगला टाइप, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, 46 में किसी वस्तु का सीपी कहता है उसके एसपी का 50% है, तो जब भी देगा कि एक दूसरे का इतना % है, आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको सीधा से ट्रिक याद रखना है, 100 से यानी 10,000 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ गया। बोलिए हो गया सॉल्व। ओके, क्या किया हमने, एक बार फिर देख लेते हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 47 भी देख लेते हैं। कहता है ए बी का 80% है तो बी ए का कितना % है, ए बी का 80 तो बी ए का कितना, मैंने कहा 100 से डिवाइड कर दोगे, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, 4 से कट गया 125%। बोलिए है ना आसान, आया समझ में सबको, चले आगे, शाबाश। देखिए भाई अगला क्वेश्चन, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर
अच्छा, एक बार दोबारा बताना है, देख लीजिए। मैंने कहा 100 से डिवाइड करना है, बस जितना भी जाएगा। ए बी का कहता है, मैंने कहा ले लिया ना 40%, तो बी ए का कितना परसेंट, क्या करोगे? 100 0 0 4 से कट गया 250। बोलिए ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, आइए भाई 48 पे देखिए। 48 क्वेश्चन नंबर 48 देखिए भाई, क्या कहता है सॉल्यूशन इसका। किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचते थे, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। जब भी ऐसा कोई सवाल हो जिसमें कहेगा प्रॉफिट परसेंटेज और सीपी इक्वल है, ठीक है, वैसे तो इसका एक ट्रिक बनता है, पर मैंने कहा ट्रिक में हम अक्सर भूल जाते हैं। आप इसमें 25 जोड़ दीजिए, ठीक है, 81, स्क्वायर रूट कर दीजिए 9, एक जीरो लगा दीजिए 90 और 50 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40। ये इसका एक सिंपल सा ट्रिक है। मैंने कहा 25 जोड़ दीजिए मेरी तरफ से, स्क्वायर रूट कर दीजिए 9, 10 से मल्टीप्लाई 90, फिर 50 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का जो हमारा ट्रिक है अक्सर हम भूल जाते हैं, कोई बात नहीं। मैंने कहा आपको क्या करना है, एक एटीएम आपको मिला हुआ है, एटीएम हमारा है आंसर टैली मेथड। आप आंसर को टैली करेंगे, आपका सवाल बहुत ही जल्दी हो जाएगा। हम सॉल्व करें उससे ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा 30 40 50 60, ये 4 ऑप्शन मुझे दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक आंसर है, ठीक है ना, 4 ऑप्शन में से एक आंसर होगा, ठीक है। तो हम अधिकतर क्वेश्चंस को इस एटीएम से सॉल्व कर सकते हैं। एटीएम मैंने कहा आंसर टैली मेथड्स, ठीक है। तो मैंने कहा हम 4 ऑप्शंस हमें पेपर में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा सबका है, तो हम इधर उधर हाथ पैर मारे, इससे बढ़िया ऑप्शंस को चेक करें। क्या कहा, कहता है प्रॉफिट परसेंटेज और क्रय मूल्य बराबर है। मैंने कहा ये क्या है, सीपी। अगर 30 रुपए की चीज, कहता है जितने का उसका सीपी है उतने का ही प्रॉफिट परसेंट पे बेच रहा हूं। 30% की चीज 30% प्रॉफिट पे बेचूंगा, 30 का 30% 9, तो कितने का बेचूंगा, 39 का। तो क्या इसने 39 कहा था, इसने तो 56 कहा था, गलत हो गया। अगर 40 की चीज 40% प्रॉफिट पे बेचूंगा, 40 की चीज 40% प्रॉफिट कितना बना, 140%, 56 की बेचेंगे, यही तो कह रहा था, तो आपका आंसर 40 सीधा हो गया, ठीक है। चलिए समझ आया सभी को, कोई दिक्कत। 40 की चीज को 40% ज्यादा का बेचूंगा तो 56 का ही तो बेचूंगा, और इसने यही कहा था 56 रुपए का बेचने पे। अगर मैं 50 लेता, 50 की चीज को 50% ज्यादा का बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 75। क्या 75 था, तो ये गलत हो जाता। मैंने कहा आप सॉल्व करो, उससे बेस्ट है आप आंसर टैली कर दो, है ना आसान। ओके, सबका ऑब्जेक्टिव पेपर है, ओके, तो आप इधर उधर करने से अच्छा मैंने कहा एटीएम से बहुत टाइम बचा सकते हैं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाई। 49 में क्या कह रहा है, कहता है किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर जो लाभ हो रहा है और 800 रुपए में बेचने पर जो लॉस हो रहा है, ठीक है, इस लॉस से ये 3 गुना है। 1200 में बेचने पर लाभ, 800 में बेचने पर हुई हानि से 3 गुना है। बोलो ओके। मैंने कहा 4 ऑप्शन है, 700 800 900 1000। माना 700 का आइटम 1200 का बेचूंगा, लाभ कितने का होगा, 500 का। 800 का बेचूंगा, हानि कितने की होगी, ये तो हानि हो ही नहीं रही, 0। 800 की चीज 800 की बेचूंगा, हानि कितने की होगी, 0। 0 का कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता, ये भी गलत। चलो 900 की चीज 1200 की बेचूंगा तो लाभ कितने का होगा, 300 का। और 900 की चीज 800 की बेचूंगा तो हानि कितने की होगी, 100। क्या इस हानि का 3 गुना लाभ है, जी हाँ, हमारा आंसर है ना आसान। एटीएम आपका बहुत टाइम बचाएगा। जैसे आप एटीएम में लंबी लंबी लाइनों से बच जाते हैं, टाइम बचता है ना, एटीएम स्वाइप किया, पैसे बाहर। यहां जो एटीएम है, आप एटीएम स्वाइप करोगे, आंसर बाहर, और जब आज आंसर आएगा तो जॉब मिलेगी और कल को पैसा भी आएगा, ठीक है ना। समझ आई कहानी। देखिए अगला सवाल, अगला भी ऐसा ही है। कहता किसी वस्तु को 1000 की बेचा और उसके बदले अगर 1400 की बेचूं तो लाभ 3 गुना हो रहा है। मैंने कहा 4 ऑप्शन है, 700 800 900 1000, ठीक है। अच्छा ये बताओ फिर वही कहानी, ये सीपी है। 700 की चीज 1000 की बेचूंगा तो लाभ होगा 300 का, और 700 की चीज 1400 का बेचूंगा तो लाभ होगा 700 का।
क्या ये लाभ 3 गुना बढ़ा? नो 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 नो, 3 गुना तो नहीं है। चलो 800 की चीज 1000 की बेचूंगा तो लाभ होगा 200 का, और 800 की चीज 1400 का बेचूंगा तो लाभ होगा 600 का। ये लाभ 3 गुना बढ़ा। यस 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 यस, देन मिल गया। यही तो था जिसकी हमें तलाश थी। बोलो आया समझ में? ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा पार्ट अभी इसका और आएगा, तो उसके बाद हम इसको करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है पांचों पार्ट आपको समझ में आए होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस आपको कुछ भी नहीं बचेगा, आप इजीली कर पाएंगे। कंसेप्ट के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स करते चलेंगे। बस आप साथ दें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों को फॉरवर्ड करते रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय, टाटा।